तो अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज फिर से हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस में बोला हुआ था कि हम बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और मार्केट अगर डायरेक्टली ऊपर खुल जाता है या फिर ऊपर की तरफ चला जाता है सुबह खुलते ही, तो मार्केट जो है चॉपी हो जाएगा। ये कहने का रीज़न इसके पीछे यही था क्योंकि अब सब जब देख लेंगे कि बाइंग आ रहा है मार्केट में तो सब क्या करेंगे, बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वजह से क्या है, मार्केट उनको प्रॉफिट नहीं देगा। ठीक है, तो सेम चीज़ किया, इन सब लेवल्स को जैसे ही मार्केट ने निकाला एक फॉल दे दिया मार्केट ने। तो मैंने ये बोला हुआ था मार्केट अगर डायरेक्टली ऊपर जाता है तो फिर हम सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, और मार्केट अगर ऐसे करके खुलता है और नीचे जाता है तो फिर हम बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इस केस में बाइंग था, और अगर मार्केट डायरेक्टली खुल के ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे मैंने बोला था कि मार्केट चॉपी हो जाएगा। इस केस में हम क्या करेंगे, थोड़ा देर वेट करने के बाद एक सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वैसे मार्केट तो अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही चला, बट मैंने जो आज ट्रेड बनाया उसमें फाइनली मुझे लॉस ही हुआ था। तो अल्टीमेटली हुआ था कि प्रीमियम जो है वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था, और मैं वेट कर रहा था कि सेलिंग साइड जो है एक अच्छा सेटअप बनेगा तो मैं सेल साइड का ट्रेड लूँगा। तो अब सेल साइड का ट्रेड मैंने थोड़ा लेट लिया, जब यहाँ पे ऐसे थोड़ा कंफर्मेशन बनने लगा तो उसके बाद मैंने इस जगह पे कहीं पे ट्रेड लिया था। अब हुआ क्या कि मार्केट ने कुछ प्रॉफिट तो दिखाया, बट वो प्रॉफिट ज़्यादा देर नहीं दिखा। मतलब वो ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे कुछ बढ़ नहीं रहे थे, और जब प्रीमियम बढ़े, मैंने वैसे बैंक निफ्टी में लिया था, उसमें भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ था, और जब प्रीमियम यहाँ पे बढ़े उसके बाद मार्केट को लॉस दिखाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगा, ये मार्केट तुरंत ही पलट गया। उसके बाद काफ़ी देर वेट करने के बाद मैंने अपना पोजीशन क्लोज कर दिया और मैंने डिसाइड किया कि आज ट्रेड नहीं करूँगा। तो आज थोड़े बहुत लॉस में ही काटना पड़ा, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉपर सेटअप बन नहीं रहा था। मुझे पता था कि अगर मार्केट ऊपर गया तो ये चॉपी रहेगा। उसके पीछे रीज़न यही था कि मार्केट अगर डायरेक्टली ऊपर खुल जाता है तो अभी सबको पता है कि 2 दिन से मार्केट जो है डायरेक्टली बुल रन में है। ठीक है, तो अब जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे बाइंग और या फिर सेलिंग का सेटअप बना रहे हैं, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो भी होगा वो छोटा मोटा कोई ऑपरेटर हो सकता है जिसने मार्केट को डाउन लाने की कोशिश की, और नीचे से जो घुमाया है ना, ये भी कोई ऑपरेटर है। तो एक ऑपरेटर एक दूसरे ऑपरेटर का एसएल तो खाता है, लेकिन कम ही खाता है। वो मोस्टली प्रॉफिटेबल रहता है क्योंकि वो लोग ऑप्शन सेलर होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ कोई ऑप्शन सेलर यहाँ पे बैठा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर अगर वो बैठा हुआ था तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से वापस से मार्केट को डाउन ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो नहीं चाहेगा कि यहाँ से मार्केट डायरेक्टली उसका एसएल ख़त्म कर दे। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जो भी उसने पोजीशन बनाया हुआ था वो उसको काटना चालू कर देगा धीरे धीरे। ठीक है, वो और साथ में वो क्या करेगा, हो सकता है नया पोजीशन बनाना चालू करे, यहाँ पर से कुछ सेलिंग लाने की कोशिश करे और यहाँ पर से उसको नीचे घुमाने की कोशिश करे, ताकि वो जो है अपना पोजीशन जो है उसको लॉस में ना काटे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकले वो। तो जब यहाँ पर इसको देखते हुए हो सकता है कि जब क्या कहते हैं, वो यहाँ पर सेलिंग कर रहा हूँ, जब उसे लगा कि रिटेलर्स यहाँ पे बाय करने लगे तो उसने क्या किया, यहाँ पे अपना पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ कर दिया, और उसके वजह से थोड़ा बहुत बाइंग आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेटर हो सकता है काम कर रहे हैं। तो ये बस अंदाज़ा ही हम लोग लगा सकते हैं कि ऑपरेटर्स यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं। उनका एक्चुअल वर्किंग तो हमें भी नहीं पता होता है, किसी को नहीं पता होता। सो इस तरीके से आज मैंने बताया था कि मार्केट चॉपी रहने वाला है, क्योंकि वो ऑपरेटर जो है कभी नहीं चाहेगा कि वो अपना पोजीशन को लॉस में कट करे। तो इसमें यही था कि मार्केट जब चॉपी रहेगा तो उसके बाद फिर सेलिंग साइड का सेटअप को आइडेंटिफाई करना था। तो अब चलिए देख लेते हैं कल के लिए क्या कर सकते हैं। वैसे चारों इंडेक्स ने आज लगभग एक ही जैसा काम किया, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। तो 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये सब लेवल तो निकल चुके हैं। अब क्या बचा हुआ है, यहाँ पर एक सेलर हो सकता है, या फिर इसके पीछे का चार्ट अगर देखें तो देखिए अब सेलर तो बहुत ज़्यादा नहीं बचे होंगे। यहाँ पर सेलर हो सकते हैं, ये सब लेवल्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो यहाँ पर सेलर हो सकता है, यहाँ पर सेलर हो सकता है। तो मार्केट हो सकता है कि पुराने जो लिक्विडिटीज़ हैं उनको हंट करने के लिए ऊपर जाए। ठीक है, तो अब मार्केट इसके लिए कर क्या सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो मोमेंटम आया है, यहाँ पे अब बायर भी हो सकता है, यहाँ पे सेलर भी हो सकता है। ठीक है, तो कल का मोमेंटम जो है वो क्लियर नहीं है कि किस साइड मार्केट जा सकता है, लेकिन अभी भी यहाँ पे इसके बीच में ना एक गैप बचा हुआ है। ठीक है, ये जो गैप बचा हुआ है मार्केट इसको फिल करने के लिए आ सकता है। तो कल जो पॉसिबिलिटी है, कल जो है मार्केट जो इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है, तो कल
सेलिंग साइड का सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, पहला मोमेंटम जो है वो अगर सेलिंग साइड का हो तो हमारे लिए बेस्ट है, हम लोग वो सेटअप के अकॉर्डिंग चलेंगे। और अगर मार्केट डायरेक्टली कल भी ऐसे ही ऊपर साइड खुल जाता है तो कल बहुत पॉसिबिलिटी कि मार्केट इसको कंटिन्यू करते हुए ऊपर चला जाए। ठीक है, क्योंकि अब जो भी बचे कुछ ऐसा है ना, मार्केट इसको भी खाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेटर था वो ऑलरेडी भाग चुका है, उसने सेलिंग साइड का मोमेंटम दिया, अपना पोजीशन क्लोज किया और वो जा चुका है। तो अब नीचे वाला जो ऑपरेटर है ना, ये यहाँ से जो इसने बाय करना चालू किया है तो ये इसको कंटिन्यू करेगा और ऊपर के साइड के जितने भी एसएल है इसको खा लेगा, इसकी लिक्विडिटी ले लेगा, उसके बाद मार्केट में दोबारा से फॉल आना पॉसिबल है। तो कल का हमारा सेटअप जो है वो सेलिंग साइड का सेटअप अगर मिले तो वो हमारे लिए बेस्ट है। तो अब चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल देखिए वैसा ही सेटअप बना हुआ है, इसमें भी कुछ डिफरेंट नहीं है। इसमें भी ऊपर के साइड जितने भी एसएल थे वो कुछ खास बचे हुए नहीं है। 15 मिनट पे आप देखोगे तो ऊपर के साइड बचे कुछ एसएल नहीं है। तो अब मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट ऐसा ही या तो गैप अप दे सकता है, अगर गैप अप दे तो बेस्ट है, क्योंकि मार्केट को फिर एसएल खाना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो सकता है। अगर गैप अप नहीं होता है तो हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट जो है कैसा बिहेव करता है सुबह में, और सेलिंग साइड का अगर सेटअप मिले तो बेस्ट है किसी भी कंडीशन में। चाहे बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए, बड़ा गैप अप होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, उस केस में मार्केट डायरेक्टली ऊपर भागना चालू कर सकता है। बाकी अगर इस रेंज के अंदर होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं 400-500 पॉइंट के अंदर अगर यूजुअली रहता है तो फिर हम जो है यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, सेलिंग साइड का सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स का केस भी वही है। सेंसेक्स में भी लगभग निफ्टी की तरह बना हुआ है, और इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी जो सेलर्स है ना वो अब थोड़ा ज़्यादा दूर हो चुके हैं। ठीक है, तो मार्केट को डायरेक्टली इनके लिए टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल है अनलेस ये गैप अप हो जाए। तो इसीलिए मार्केट क्या करेगा, ये गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, और नीचे अगर कोई भी बायर हो तो उसके टारगेट्स को, उनके जो एसएल्स हैं उनको खाने की कोशिश करेगा, और रैंडम बायर यहाँ पे घुसे हैं तो ठीक है। क्योंकि मार्केट वैसे भी अगर आप देखोगे तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखोगे इसके मोमेंटम को तो आप देखोगे यहाँ पर देखिए काफ़ी स्लो मोमेंटम आया, यहाँ पर भी स्लो मोमेंटम आया है। इसका मतलब पोजीशन को अचानक से नहीं कट किया गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसएल नहीं थे, पोजीशन को धीरे धीरे कट किया गया है। ठीक है, अगर जो भी एसएल थे तो यहाँ पे, जबकि यहाँ पर आप देखिए बहुत तेज़ी से एसएल हिट हुए हैं, इसका मतलब बायर्स बहुत भरे पड़े थे। उसी तरह यहाँ पे धीरे धीरे बायर्स आए हैं, इसका मतलब बायर्स इसमें घुसते जा रहे थे और पोजीशन भरता जा रहा था। तो इसका मतलब अगर नीचे के साइड मोमेंटम अगर आ जाता है ना तो ये बहुत ही तेज़ी का मोमेंटम आएगा, स्पेशली इस वाले जोन में। जैसे ये वाला जोन है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो है, काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन है। ये वाला जोन है, यहाँ पे कंसोलिडेशन है, तो यहाँ पर बायर जरूर आए होंगे इस लेवल को देखते हुए कि अभी तक यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं जिनको क्रॉस नहीं किया है मार्केट ने, और यहाँ पे कुछ सेलर्स भी हो सकते हैं। तो अब मार्केट मोस्टली क्या कर सकता है, अगर सेलिंग साइड का सेटअप मिले तो बेस्ट है। अगर मार्केट इस तरीके से गिरने की कोशिश करता है तो वो बेस्ट है, बट मार्केट यूजुअली पिछले दिन का जो है मोमेंटम उसको रिपीट नहीं करता, तो मार्केट कभी ऐसा करके ऐसा नहीं करेगा अगले दिन। ठीक है, तो मार्केट अगर ऐसे करके ऐसे करता है तो अगले दिन ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मार्केट इंस्टेड क्या करेगा, यहाँ पर से डायरेक्टली जा करके हो सकता है कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट दे और गिरने की कोशिश कर सकता है, और ये वाला गैप को भरने की कोशिश कर सकता है। अगर ये सेटअप मिले ना तो ये हमारे लिए बेस्ट है। बाकी अब फिन निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो फिन निफ्टी आप देखोगे तो मोर और लेस आज बैंक निफ्टी की तरह ही चला है, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें भी वही है, ऊपर के साइड जो अब सेलर्स बचे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो इसमें भी कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो इसमें सिंपल सा वही चीज़ है कि अगर हमें ऐसा कोई सेटअप मिल जाता है जिसमें हमें डायरेक्टली अगर सेलिंग करने का मौका मिले, ठीक है, या तो रेड कैंडल बना के ऐसे डायरेक्टली गिर जाए, या फिर इस तरीके से ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट देकर के ऐसे गिरना चालू कर दे, तो ये सेटअप जो है हमारे लिए ना बेस्ट होगा। तो कल हम यही कोशिश करेंगे, चारों इंडेक्स में सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मैं आजकल मोस्टली बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अपना ट्रेड भी बताऊँगा कल कि मैंने कहाँ पर पोजीशन बनाया था एंड उसमें कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो आज के लिए यही था एनालिसिस, और अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, थैंक यू।